में बैठकर उसके जो गुर्गे हैं इस नेटवर्क की कमान थामे हुए, और इसी वजह से जिस तरह की ये पोस्ट सामने आई है ये भी यही है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ही जो है इसकी जिम्मेवारी जो है वो ली गई है। जी सौरभ, गैंग से ही जो है इसकी जिम्मेवारी जो है वो ली गई है। जी सौरभ जी ठीक है, आपने पूरा इसका बैकग्राउंड बताया, जो इसका सुक्खा नाम का जो ये गैंगस्टर था, और बताया जा रहा है सुक्खा दुनके ये कनाडा में खालिस्तानी जो नेटवर्क है उसके साथ भी जुड़ा हुआ था, और आतंकवादी अर्श डल्ला इसका राइट हैंड इसको बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और हरदीप निज्जर जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ था, जिसकी हत्या के बाद आप देख रहे हैं कि इंडिया कनाडा के बीच जो रिश्तों में इतनी खटास पैदा हुई है, जिसकी वजह जस्टिन ट्रूडो वहां की प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात की इतनी बड़ी बात कही थी निराधार तरीके से। और ये जो शख्स है ये भारत की ए कैटेगरी में वांटेड गैंगस्टर था। सुखदूल सिंह गिल इसका पूरा नाम था, जिसको सुक्खा दुनके के नाम से ज्यादातर लोग जानते थे, और 2017 में ये जाली पासपोर्ट तैयार कराकर कनाडा फरार हुआ था। लेकिन अभी जो कुछ भी मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है भारत और कनाडा की सरकार के बीच में, देवेंद्र, अब इस जो ताजा घटना हुई है वारदात, इसकी हत्या, आपको लगता है कि ये प्रकरण अभी और बढ़ेगा इसके बाद? बिल्कुल सौरभ, इसमें वहां पर कनाडा में मौजूद जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो क्योंकि वहां पर अल्पमत की सरकार, गठबंधन की सरकार चलाते हैं, और वो बहुत आसानी से उस दबाव में आते हैं, एक बार फिर से उसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक चीज आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया था, बाद में जो बयान दिया और एक तरह से सफाई पेश करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हो गया था कि सिर्फ राजनीति साधने के चक्कर में वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं कनाडा का। और वहां पर कम से कम 30 भारत की कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने हाल के दिनों में निवेश किया है। कनाडा भी लगभग 34 से 35 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करता है भारत को, 35 हजार करोड़ के आसपास पिछला फिगर जो था। तो ऐसी स्थिति में क्या जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी उग्रवादियों के दबाव में इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा नुकसान कनाडा के लिए उठा सकते हैं, ये उनको तय करना है। भारत सरकार ने अपने स्टैंड को बिल्कुल साफ कर दिया था, और दिल्ली में जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, सोर्सेज ने हमें यह बताया था कि बहुत सख्ती के साथ उनको, और दो टूक शब्दों में यह बताया गया था कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। और वहां पर जस्टिन ट्रूडो जैसे ही लौट कर गए, अलग नजारा दिखा। हालांकि इस बार इसमें बहुत दिलचस्प तस्वीर ये दिखेगी भारत के लिहाज से कि जो भी देश के दुश्मन हैं, चाहे निज्जर की बात कर लें या अभी आज सुक्खू की बात कर लें, इससे पहले लंदन वाले मामले की बात कर लें, पाकिस्तान वाले मामले की बात कर लें, एक के बाद एक जो भारत के और देश के जो विरोधी लोग हैं, जो आतंकवादी हैं या भारत का नुकसान करने की मंशा रखते हैं, वो ऊपर पहुंच जा रहे हैं। ये कम से कम भारतवासियों के लिए एक बहुत सुखद खबर कही जा सकती है कि जो देश का दुश्मन है, और वो अलग अलग देश में मारे जा रहे हैं, चाहे जिस वजह से मारे जा रहे हों, उनकी आपसी लड़ाई, गैंगस्टर गैंग वॉर चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, भारत के लिहाज से अच्छी चीज ये है कि देश के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। और ये जैसा आपने कहा कि भाई